सभी बैंकर मित्रों को मेरा नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी ने देश को संदेश दिया है कि बहुत जल्द ही 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित होने वाला है। आज कोरोना से देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है, पर इन सब में आखिर एक बैंक कर्मी कहाँ गुम हो जाता है? क्यों वो नहीं दिखता है किसी को? जब एक बैंक कर्मी कोरोना में भी टारगेट खेल रहा है, जब एक बैंकर की इसलिए एफआईआर होती है क्योंकि उसकी बैंक की शाखा के बाहर असंख्य ग्राहक आ गए और बैंक में स्टाफ नहीं है, फिर भी वो बिना रुके काम कर रहे हैं, जब एक बैंकर को रास्ते में रोका जाता है और बैंक जाने में भी डंडे खाने पड़ते हैं, जब 100 में से 90 ग्राहक बैंक में डीबीटी वाला ही पैसा लेने आ रहे हैं, जब ट्विटर पर बैंकर्स को लगातार टैग करने और आवाज़ पहुंचाने के बावजूद आपका ध्यान इस आर्थिक सिपाही पर नहीं जा रहा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी आपको पता है, बैंकर्स का वेतन 2012 से नहीं बढ़ा है। 2012 का वेतन 2015 में मिला और आज 2020 हो गया, यानी 8 साल से बैंकर का वेतन नहीं बढ़ा है। जी हाँ, एक बैंकर 2020 में भी 2012 के वेतन पर काम कर रहा है। इसलिए हम सभी बैंक कर्मचारी आपसे इस पैकेज में खुद को सीपीसी केंद्रीय वेतन आयोग में लाने की मांग करते हैं। बैंक कर्मी देश के वो आर्थिक सिपाही हैं जो कोरोना काल में भी पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा है और किसी भी ग्राहक को पैसों की कमी नहीं होने दे रहा है। वेतन इतना कम है कि केंद्रीय कर्मचारी का पियून भी बैंक के ऑफिसर से ज़्यादा वेतन पाता है। 8 साल हो गए हैं और ऐसा ही कई सालों से होता आया है और उसकी वजह है दलाल। जैसे आपने डीबीटी के तहत गरीब परिवारों के अकाउंट में पैसा डालकर दलाल प्रथा को ख़त्म किया है, वैसे ही हम बैंकर्स भी चाहते हैं कि हमें सीपीसी में रखकर वेतन के लिए जानबूझकर लेवी चंदे का लालच में जो वेतन डिले किया जाता है उसे ख़त्म किया जाए। हमें सीपीसी पर पूरा भरोसा है क्योंकि इसमें दलाल की कोई भूमिका नहीं होती है। बैंक वाले हर टारगेट को आपको पूरा करके देते हैं। डीबीटी वाली योजना को भी बैंक वालों ने ही पूरा करके दिखाया हमेशा की तरह। फिर भी उन बैंक कर्मचारियों का वेतन क्यों 8 साल से लटका है? हमें उम्मीद है कि आप बैंकर्स को सीपीसी में डालने की पहल करके बैंकर्स को नैतिक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हम बैंकर्स ही तो हैं जो सभी कार्यों को ईमानदारी और तय समय पर पूरा करके देते हैं। हम वही बैंकर हैं जिनके लिए आरबीआई से ऑर्डर आता है कि 50% स्टाफ से काम कराया जाए, पर देश की 70% ब्रांच में 2 या 3 स्टाफ ही हैं, तो 50% दूर की बात है। हम तो रेगुलर ब्रांच आ रहे हैं कोरोना काल में और पूरे टाइम से ज़्यादा रुककर हमेशा की तरह बिना पेंडिंग काम किए ही जा रहे हैं। हमें पता है कि नोट से कोरोना हो सकता है, उसके बावजूद हम अपनी जान की परवाह किए बिना ग्राहकों को पैसा दे और ले रहे हैं। हमारे पास N95 मास्क नहीं है, पीपीई किट नहीं है, सैनिटाइज़र को भी प्रसाद की तरह से सूंघ कर बॉटल में बंद कर देते हैं, क्योंकि ख़त्म हो गया तो फिर मिलेगा नहीं। आखिर हम बैंक कर्मी यही तो चाहते हैं कि हमें सीपीसी केंद्रीय वेतन आयोग में लाया जाए। आखिर जहां इस मुसीबत की घड़ी में जहां सब कुछ बंद है, वहां भी हॉटस्पॉट एरिया में भी अगर कुछ खुला है तो वो बैंक की ब्रांचेस ही हैं। ऐसा ना जाने कितने बैंकर्स हैं जो अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं और लॉकडाउन में भी परिवार से दूर रहकर भी बैंक में काम कर रहे हैं। घर में कमाने वाला वही एक बैंकर है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी भी उसे के कंधों पर है। सोचिए, एक बैंकर हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर कैसे 2 जगह का खर्चा उठा रहा होगा। सारी योजनाएं बैंकर से ही होकर पूरी होती हैं, फिर क्यों 8 साल से वेतन नहीं बढ़ा है? रेलवे के टिकट काउंटर बंद हैं, पर बैंक के लिमिटेड स्टाफ अलग अलग काउंटर का काम कर रहे हैं क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज है। फिर क्यों 8 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा है? डॉक्टर्स को कम से कम 14 दिन की ड्यूटी करनी है, पर बैंकर्स तब भी काउंटर पर थे और आज भी बैठे हैं। एक बैंकर के पास वेतन के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं होता है इनकम का, फिर भी वो 8 साल से उसे वेतन में काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैंकर कभी किसी आपदा में आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं। इस बार भी 8 साल से भले हमारा वेतन नहीं बढ़ा, फिर भी हम लोगों ने पीएम केयर फंड में अपने 1 दिन का वेतन दान किया है। एक बार फिर हम सभी बैंकर्स ये जानते हुए कि बिना बैंकर्स की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज सफल नहीं हो सकता है, फिर एक छोटा सा सवाल है, क्यों 8 साल से वेतन नहीं बढ़ा बैंकर्स का? क्यों सीपीसी नहीं दिया जा सकता बैंकर्स को? क्यों ये लेवी चंदा का खेल हमेशा के लिए खत्म करके तय तारीख पर बैंकर्स को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ वेतन